हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। मेरे वीडियो में आपको जानकारी मिलती है कि किस पोस्ट में कहाँ कितनी भर्तियां निकली हुई हैं और कौन कौन से वैकेंसीज निकले हुए हैं, कितने पोस्ट हैं, उसकी योग्यता क्या होती है, लास्ट डेट कितने हैं, ये सारी जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। तो आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को अंत तक पूरा देखें। आज हम देखेंगे IDBI बैंक में जो रिक्वायरमेंट निकला है 2024 में, उसमें कितने पोस्ट निकले हैं, लास्ट डेट कब तक का है, अप्लाई आप कब तक कर सकते हैं, क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा या इंटरव्यू बेस पे इसका सिलेक्शन होगा, कितने पोस्ट निकले हुए हैं, कब तक इसका भर्ती होगा, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और इसी तरीके की और भी भर्तियों के बारे में जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपका सारी जानकारी मिलती रहे। चलिए आज देखते हैं IDBI बैंक भर्ती 2024 में कुल टोटल 31 पोस्ट निकले हुए हैं। 31 पोस्ट में इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ है वो 1 जुलाई 2024 से शुरू कर दिया गया है और इसका लास्ट डेट जहां पास आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के अपना फ़ी भी पे कर सकते हैं वो 15 जुलाई 2024 तक का आपको दिया गया है। इसमें आपको IDBI बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आपको अपना आवेदन भरना है। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट निकले हुए हैं और उसमें कितने पोस्ट हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए हमारे पास कुल टोटल 7 पोस्ट निकले हुए हैं। ऑडिट के लिए हमारे पास जो सिस्टम उनका बनाएगा उसमें 3 पोस्ट निकले हुए हैं। डिजिटल बैंकिंग के लिए जो उसमें DB एंड EP के लिए जो पोस्ट निकले हुए हैं उसमें 2 पोस्ट हैं। अगर हम बात करें यहाँ पास रैक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप C की, तो इसमें आपके 9 पोस्ट निकले हुए हैं। सिक्योरिटी के लिए जो आपका मैनेजर के लिए पोस्ट निकला है उसमें 2 पोस्ट निकले हुए हैं। और अगर हम फ्रॉड की बात करें, फ्रॉड मैनेजमेंट ग्रुप की बात करें तो उसमें भी हमारे कुल टोटल 31 पोस्ट निकले हुए हैं। अगर हम जनरल सीट की बात करें तो जनरल सीट इसमें आपका डिप्टी मैनेजर कुल मिलाकर के 16 पोस्ट दिए गए हैं। चलिए जानते हैं कि सबसे पहले अगर हम फाइनेंस अकाउंट FAD के लिए पोस्ट अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, इसमें कितने कितने पोस्ट हैं। अगर हम ग्रेड की बात करें तो डिप्टी जनरल मैनेजर का पोस्ट है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर का पोस्ट है और मैनेजर का पोस्ट है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट CA ICWA या फिर MBA फाइनेंस में होना चाहिए। और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए आपका 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर का 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैनेजर के लिए लगभग आपका 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑडिट के लिए अगर आप देखें तो उसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर का पोस्ट निकाला गया है ग्रेड C के लिए और इसमें आपके पास BTech टेक्निकल पे होना चाहिए या फिर BCA BSc होना चाहिए। साइंस से कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए और ऑडिट का आपको CISA का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए या फिर MSc IIT कंप्यूटर से होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए। और आपके पास एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस आपके पास 4 साल का होना अनिवार्य है। अगर आप डिजिटल बैंकिंग की तरफ जाते हैं तो डिजिटल बैंकिंग में अगर आप जाएंगे उसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर का पोस्ट निकला हुआ है और उसमें आपके पास BCA क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, BCA या फिर BSc IIT होनी चाहिए या फिर MSc होनी चाहिए, MCA होनी चाहिए या फिर BCA या BSc आपको टेक्निकल आना चाहिए। 7 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पास रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो डिप्टी जनरल मैनेजर का आपको पोस्ट मिलेगा और इसमें आपको BE BTech टेक्निकल पे होना चाहिए और मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी आपका मांगा गया है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए सबसे अच्छा पोस्ट है, इसको कोई भी जो ग्रेजुएट है वो सभी अभ्यर्थी इसको फॉर्म को भर सकते हैं और पोस्ट इसमें 2 हैं। मैनेजर का पोस्ट सीधा आपको मिलेगा। मैनेजर के पोस्ट में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट से 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आप एक्सपीरियंस वाले नहीं मिलते हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो IDBI बैंक आपका एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा। अगर आप फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में अगर जाते हैं तो इसमें डिप्टी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर का पोस्ट है और इसमें आपका BSc होना चाहिए कंप्यूटराइज से। अगर आप डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए जाते हैं तो 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए जाते हैं तो 7 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस
होना चाहिए। एज के लिए अगर आप देखें तो एज और क्वालिफिकेशन जो है वो आपका ST SC OBC एक्ट के तहत उनको जो छूट मिलती है वो IDBI बैंक भी उनको छूट देगा। और यहाँ पास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं का मार्कशीट जितना भी आपने पढ़ा है उन सभी का मार्कशीट, ST SC OBC का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद अगला आता है हमारा वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। फोटो आइडेंटिटी के लिए आपके पास आधार कार्ड या फिर लाइसेंस नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या फिर वोटर ID कार्ड वगैरह होना चाहिए, पासबुक वगैरह आपको लेके जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इससे पता चला कि आपके लिए यहाँ पास कोई भी एग्जाम नहीं होंगे, बिना एग्जाम के आपका यहाँ पास सिलेक्शन हो जाएगा। केवल आपको यहाँ पास फॉर्म भरने हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए अगर आप जाते हैं तो 1 लाख से लेकर के 1,20,000 तक की आपकी सैलरी पैकेज रहेगी। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए अगर आप जाते हैं तो यहाँ पास आपका 85,000 से लेकर के 1,05,000 तक का आपकी सैलरी रहेगी। मैनेजर ग्रुप D के लिए अगर जाते हैं तो आपका यहाँ पास 64,000 से लेकर के 93,000 तक की आपकी यहाँ पास सैलरी पैकेज होगी। तो जल्दी करें और आवेदन करें। एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अगर आप ST SC से हैं तो आपको 200 रुपये आपको फीस चुकाने होंगे, और आप अगर जनरल से हैं, EWS से, OBC है तो आपको 1,000 रुपये का आपको फी चुकाना होगा। अप्लाई करने के लिए आप इसके IDBI बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के करियर पॉइंट में जाकर के आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। आपको मोबाइल नंबर और आपको ईमेल ID बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सही डालना है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा IDBI बैंक की तरफ से वो आपके मोबाइल और ईमेल ID के थ्रू ही होगा। आपको पर्सनली फ़ोन करके या फिर आपको किसी भी पत्र के द्वारा आपको कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा, इसलिए आप ईमेल ID ज़रूर ध्यानपूर्वक भरें। और क्योंकि जो भी जानकारी आपको दी जाएगी, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा या फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया जाएगा वो आपको ईमेल के थ्रू ही बुलाया जाएगा। तो इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, आप डायरेक्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं और इंटरव्यू के बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का कोई